बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात का वजूद कुरान मजीद से साबित है। चुनांचे दुनिया में इंसानों के अलावा जिन्नात की मौजूदगी में कोई शुबा नहीं। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। उस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके को जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। जिस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी पर वो भी रहते हैं और उनकी रहाइश अक्सर ख़राब और गंदगी वाली जगह होती हैं, मसलन बैतुल खला, गंदगी फेंकने की जगह वगैरह। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, यानी दुआएं और अज़कार। कब्रिस्तानों और वीरान जगहों पर भी इनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये महलूक रहती है। इसीलिए शाम के वक्त सूरज गरूब होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया है। जिन्नात को अल्लाह ने रहने की जगह तो पहाड़ और बियाबान वगैरह दिए हैं, लेकिन ये आजकल शहरों, देहातों, गर्ज इंसानी आबादी में और दरख्तों पर, ख़ास तौर पर बेरी के दरख्त पर भी रहते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि शाम के बाद दरख्तों के नीचे ना बैठें और जब कोई दरख्त काटना हो तो पहले 2 या 3 दफ़ा ऊंची आवाज़ में कह दें कि मैं ये दरख्त काटने लगा हूँ, इस पर अल्लाह की कोई महलूक रहती है तो अपना ठिकाना तब्दील कर ले। नीज़ दरख्तों के नीचे रफ़ा हाजत करने से परहेज़ करना चाहिए, वरना जिन्नात चिमट जाते हैं। बैतुल खला में ख़ास तौर पर होते हैं, इसीलिए बैतुल खला जाने की ख़ास दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ मुज़क्कर शैतानों और मुअन्नस शैतानों से। जब आप कपड़े तब्दील करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें ताकि जिन आपको बरहना हालत में ना देखें। जब बिस्तर में जाएं तो हमेशा दाईं तरफ पहलू बदल कर सोएं और अल-मुअव्विज़तैन कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़ कर सोएं। बसूरत दीगर जिन महज आपको तंग करने के लिए आपके ऊपर सो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपका दम घुटेगा या आपको डरावने ख्वाब आएंगे। ऐसी पुतलियों और गुड़ियों में सुई या नाखून चुबाने की कोशिश मत करें जिनके लिए जिन वहाँ रहते हैं। ऐसा करने से जिन्नात को तकलीफ़ पहुँचेगी और वो आपसे इंतकाम लेंगे। रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज़ में बात मत करें, क्योंकि इस तरह आप जिन्नात को परेशान करेंगे जिस पर वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने या ख़ुद बुलंद जगह से नीचे छलांग लगाते हुए अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर जिन सो रहा हो और आप उसे परेशान कर बैठें और वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। अगर आप किसी जानवर को देखें और उससे आपको खौफ आए या आप उसे डराने की कोशिश करें लेकिन वो कोई रद्द-ए-अमल ना दे तो समझ लें कि वो जिन है। हड्डी जिन्नात की खुराक है। घर से बाहर या किसी जगह भी ज़मीन पर कोई हड्डी पड़ी नज़र आए तो उसे पैर न मारें और पाँव के नीचे भी ना आने दें। यही बात अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस तरह आप और बच्चे जिन्नात से महफूज रहेंगे। एक हदीस के मुताबिक शाम के ज़रा पहले शयातीन जिन्नात उतरते हैं, इसलिए शाम से पहले बच्चों को बाहर से घर में वापस बुला लेना चाहिए। अहले बैत के एक बुज़ुर्ग का कौल है कि बच्चों को रात सुलाने से पहले उनके हाथ और मुंह धुलवा दिया करें। अगर हाथ मुंह पर खाने के ज़रात लगे हों तो जिन्नात आकर सूंघते हैं, जिससे बच्चे सोते में तंग होते हैं। एक और हदीस पाक में है कि सोने से पहले सूरह फातिहा और इखलास पढ़कर बिस्तर झाड़ लिया करो, क्या पता कौन सी मखलूक बैठी हो। सूरत मुज़म्मल पढ़ने से बहुत जिन्नात आते हैं, इसलिए सूरत मुज़म्मल का वजीफ़ा बग़ैर उस्ताद के नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी वजीफ़ा बग़ैर इजाज़त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वज़ाइफ से भी जिन्नात हरकत में आते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सुने सुनाए वजीफ़े दूसरों को पढ़ने के लिए बताते रहते हैं। ये भी ख़तरनाक है। दूसरों के वजीफ़े से जो जिन्नात हरकत में आएंगे वो उसको भी तंग करेंगे जिसने वजीफ़ा दिया था। इसलिए वजीफ़ा सिर्फ साहिब इजाज़त ही दे सकता है। लड़कियां शाम के बाद खुशबू लगाकर या खुले बालों से छत या खुली जगह पर ना जाया करें, उससे जिन्नात आ सकते हैं और आपके आशिक हो सकते हैं। जब भी कोई कीमती चीज़ महफूज करके रखें या घर के दरवाजे बंद करें तो उस पर एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लें तो जिन्नात से भी महफूज रहेगी। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो जिन्नात और शयातीन खाने में शामिल नहीं हो सकेंगे। जिन्नात से बचने का बेहतरीन तरीक़ा सुबह, शाम और रोज़मर्रा की मसनून दुआएं हैं। लेकिन अगर जिन्नात आ गए हैं किसी के साथ या किसी के घर तो फिर किसी कामिल इंसान से इलाज करवाएं, खुद से कोशिश ना करें। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि जिन्नात की बातें करें तो दूर से भी सुनकर आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। इसलिए जिन्नात की बातें अपनी महफिलों और गुफ्तगू में ना किया करें। अल्लाह ताला हमें तमाम शयातीन और जिन्नात से महफूज रखें। आमीन।